आपल्यासोबत फाद अहमद आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अधिकृत उमेदवार. काही वेळामध्येच आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतायत. काय पहिली प्रतिक्रिया? खरं तर अनेक संघर्ष तुम्हाला सहन करावा लागला, मात्र तुमची उमेदवारी आता निश्चित झाली आणि तुम्ही फॉर्म भरायला. नहीं, मैं शरद पवार साहब का, सुप्रियाताई सुले, जयंत पाटिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीति का कोई चाणक्य है तो वो शरद चंद्र पवार साहब हैं। अगर उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी है, और वो एक ऐसे चाणक्य हैं जो अपनी फर्जी चाणक्य आए थे ना, वो रंगा बिल्ला के नाम पे, उनको भी कई बार पटकनी दे चुके हैं। तो किसी पे भरोसा करो मत करो, शरद पवार साहब की राजनीतिक सूझबूझ पे इस देश का कोई भी नेता सवाल नहीं उठा सकता। मुद्दों पे चलाऊं लड़ूंगा। इसमें 10 साल के अंदर मौजूदा विधायक साहब ने इस इलाके को कितना पिछड़ा किया है, मैं वो लोगों के बीच में लेके जाऊंगा। और हमारा मुद्दा साफ है। देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं, हम बाबा साहब के, अंबेडकर के कलम वाले लोग हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के कम्युनल हार्मनी की बात करने वाले लोग हैं। हमने ये तय कर लिया है, अपनी लड़ाई कलम से लड़ेंगे। और जो इन्होंने बीजेपी के साथ जाकर सेकुलर वोट को धोखा दिया है, मैं अक्सर एक बात और बोलता हूं कि पहले चोरी जो है रात में हुआ करती थी, कच्चा बनियान वाले आते थे और चोरी करके निकल जाते थे। शरद चंद्र पवार साहब की पूरी जिंदगी भर की मेहनत, और अभी कन्हैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली, ये मत बोलिया करिए शरद पवार गुट, ये बोला कीजिए ओरिजिनल एनसीपी या डुप्लीकेट एनसीपी। ओरिजिनल एनसीपी मतलब शरद पवार साहब। शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र के एक एक गांव, एक एक तालुका में जाके जिस पार्टी को बनाया था, मैं बोलना नहीं चाहता किन संस्थानों का इस्तेमाल करके उनका सिंबल छीन लिया गया है। ये कसम खाता है आज ये एनसीपी, शरद पवार एनसीपी का जो एक अदना कार्यकर्ता होने के नाते हमने ये प्रतिज्ञा ली है, जब तक पार्टी का हमारी पार्टी का सिंबल, हमारी पार्टी का नाम हम वापस नहीं लेके आएंगे, तब तक सड़क से लेके सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लास्ट तक हमने देखा कि पार्टी में जिस तरह से आपको लेके विरोध हो रहा था, इस चीज को आप कैसे तरह से देखते हैं? क्योंकि पार्टी के जो स्थानीय लोग जो होना चाहिए आपके साथ, वो तो अभी दिख नहीं रहे। खाली तालुका अध्यक्ष एक हमारे यहाँ पे एक खाली तालुका अध्यक्ष यहाँ का नेता होता है। ये मेरे बॉस हैं। सुप्रिया सुले आने वाली, सुप्रियाताई सुले आपको पता है बॉम्बे में नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा फात 3 बजे तक का लास्ट टाइम है, तुम एक काम करो, तुम फॉर्म भर दो, मैं रैली में आऊंगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों को विरोध करने का अधिकार है। ये पार्टी रंगा बिल्ला नहीं चलाते हैं कि कोई अपनी विरोध भी जो है दर्ज ना करा सके। शरद पवार सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नेता और सेकुलर नेता इस देश में सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। बिल्कुल उन लोगों को अधिकार है विरोध करने का। आज नॉमिनेशन हो गया है, परसों से आपको सब भाई हमारे एक दूसरे के साथ दिखेंगे और बीजेपी को हराने का, और जिन्होंने शरद पवार साहब से उनकी पार्टी छीनी, जिन्होंने शरद पवार साहब से गद्दारी करके दूसरे दल में गए, उन लोगों से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अनुशक्ति नगर और शिवाजी नगर मानखुर विधानसभा को लेकर अभी जो महाराष्ट्र में चित्र दिखाई दे रहा है, एक तरफ अपक्ष, दूसरी तरफ महायुति का उम्मीदवार, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं नवाब भाई जब से जेल में गए हैं तब से वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है। मैं ये नहीं कहता हूं उनको जेल सही भेजा गया था, गलत, ये मेरा काम नहीं है। इतना कंफ्यूज उन्होंने राजनीति की, और बहुत अच्छे मैंने सुना है चाणक्य राजनीति थे, लेकिन जनता को बेवकूफ समझने की गलती अक्सर कुछ लोग कर देते हैं। इस बार उन्होंने जनता को बेवकूफ समझने की गलती कर दी है। जनता हमारी मालिक है, ये राजशाही नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर का लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। किस मुद्दों को लेकर आप अनुशक्ति नगर में? मुद्दे ये हैं कि 10 साल विधायक और मंत्री रहने के बाद भी हमारे यहाँ पे एक भी मैटरनिटी सेंटर नहीं बना, एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी कॉलेज नहीं बना। जब सुप्रियाताई मेरे प्रोग्राम में आई थी, चीता कैंप जो है वो रोड लाइफ लाइन है, ताई का 3 बार ऐसे करके पैर मुड़ा था और बड़ी मुश्किल से ताई स्टेज तक पहुंची थी। आप भारत नगर में जाइए, वहां पीने का पानी नहीं है। मेरी माएँ, मेरी बहनें सर पे जो है 20 लीटर की टाकी लेके पहाड़ चढ़ती हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स भी आप मुहैया नहीं करा पाए। आपने नशे के कारोबार को किस तरह से जो है, आपने नशे पे खूब बोला, मीडिया में खूब बोला। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया? कुछ दिन पहले उनका एक कार्यक्रम हो रहा था, राष्ट्रवादी चषक, क्रिकेट खिला रहे थे युवाओं को, और उसके जस्ट पीछे लोग नशा कर रहे थे। वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। तकलीफ है। मैं वादा करता हूं कि एक विजन और एक सपना लेकर मैं अनुशक्ति नगर के लिए निकला हूं, और मैं जो भी रहा सड़क से लेके सदन तक, मैं अनुशक्ति नगर की जनता की लड़ाई लड़ूंगा। और एक बात और बोलता हूं, अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी दी तो 30 साल राजनीति करूंगा, और 30 साल राजनीति करने का विजन लेने वाला बगैर जनता के नहीं कर सकता। जनता के साथ जाऊंगा, जनता की समस्याओं का समाधान करूंगा। और ये शौक है, धंधे के लिए राजनीति में नहीं आए। अगर हम लोग नौकरी करना चाहते तो शायद बहुत बड़े संस्थानों में हमें नौकरी मिल गई होती। ये भी पीएचडी है, मेरी पीएचडी भी 2-3 महीने में हो जाएगी। राजनीति का शौक है लोगों का। हम उन परिवारों से आते हैं जिनके परिवारों में कभी किसी ने 10वीं भी पास नहीं की, लेकिन हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और इस लोकतंत्र ने ये ताकत दी, पब्लिक फंडेड एजुकेशन ने ये ताकत दी कि आज हम अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में, फ्रेंच में बड़े से तानाशाह की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है।
कन्हैया जी, किस तरह से महाराष्ट्र का इलेक्शन आप देख रहे हो? जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में आपने ओरिजिनल और डुप्लीकेट एनसीपी पार्टी का भी जिक्र किया। देखिए, चुनाव सीधे तौर पे गद्दार और वफादार के बीच में है। जो शिवसेना से गद्दारी की है, जो एनसीपी से गद्दारी की है, जो कांग्रेस से गद्दारी की है, वो महायुति में है। और जो इस गद्दारी का बदला लेना चाहते हैं अपनी अस्मिता के लिए, शिवाजी महाराज के विचारों को, साहू जी महाराज को, फूले जी की, अम्बेडकर जी के विचारों की जो सुरक्षा करना चाहते हैं, वो महाविकास अघाड़ी के साथ है। और ये चुनाव सीधे तौर पे अपनी संपत्ति और अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने का, और जो महाराष्ट्र की अस्मिता और संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको जवाब देने का चुनाव है। महाराष्ट्र में जिन जिन लोगों पे आरोप हुआ था वो सब लोग अभी बीजेपी के जो साथ थे, वो अभी एनसीपी राष्ट्रवादी के साथ जो लोग थे अभी वो बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से बदलाव आपको 5-6 महीने में दिखाई दिए महाराष्ट्र के? अंग्रेज भी ऐसा करते थे ना, भारतीय लोगों को जो है सीईओ बना करके रखते थे और फिर यहाँ का माल लूट करके ले जाते थे। ये महाराष्ट्र की जनता समझ रही है। आपण पाहतोय महाराष्ट्राची जनता हे सगळ्या गोष्टी समजते. ज्या पद्धतीने मागच्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये घडामोडी घडल्या त्याच्यावर ही टीका या ठिकाणी केल्याचं पाहायला मिळत आहे. स्वरा भास्कर या ठिकाणी आहेत. आपण त्यांच्याशी देखील बातचीत करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. खरं तर हे दोघं महत्वाचे या ठिकाणचे नेते आहेत, ज्यांना सीआय एनआरसीचं जे आंदोलन होतं त्यामध्ये प्रामुख्याने भूमिका घेतली होती. आंदोलन या दोघांना केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. क्या कहेंगे जिस तरह से फहद भाई अभी इलेक्शन चुनाव को सामने जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, मैं ऑफ कोर्स मैं मतलब उसकी पत्नी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ना सिर्फ पत्नी, मुझे लगता है कि हम एक ही किस्म के जो पॉलिटिक्स है उसके हमराही भी हैं। और मुझे लगता है, मेरा पूरा विश्वास है, ऑफ कोर्स हस्बैंड होने के अलावा, कि फहद एक बहुत अच्छा नेता बनेगा, वो एक बहुत अच्छा पीपल्स लीडर बनेगा, क्योंकि वो पीपल में से ही आया है। वो कोई बाहर से इम्पोर्टेड माल नहीं है। वो 2016 से इस क्षेत्र में अणुशक्ति नगर में रेसिडेंट है। उसने पढ़ाई करी है टिस में, यहाँ पर उसने आंदोलन किया है टिस में भी, बाकी भी उसने कोविड में, पूरे कोविड में उसने काम किया है यहाँ पे। और वो आपको दिख रहा है जिस तरह का उसकी हर रैली में, हर मीटिंग में जिस तरीके के क्राउड आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ऑर्गेनिक तरीके से जुड़ रहे हैं। वो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वो पहचानते हैं कि ये हमारा बंदा है, ये इसने हमारे साथ काम किया, ये हमारे सुख दुख में खड़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ये जो है शरद पवार साहब, सुप्रिया ताई, अखिलेश जी और अबू आसिम आजमी साहब की पॉलिटिकल विजन है, उनकी पॉलिटिकल एक्यूमन है कि उन्होंने सही कैंडिडेट चुना। और दूसरी चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, और आप भी मीडिया वाले ध्यान दें इस पे, कि महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस किस तरीके से यूनाइटेड होके लड़ाई लड़ रही है, कि वो उनकी नीयत, उनका ईमान साफ है। वो अंदरूनी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं फंसे। उन्होंने अणुशक्ति नगर में रिकॉग्नाइज किया कि कौन कैंडिडेट सही कैंडिडेट है। वो कैंडिडेट अखिलेश सर ने खुद भेजा, अबू आसिम आजमी साहब ने खुद भेजा, सुप्रिया जी और शरद पवार साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जो सही में क्षेत्र का भला चाहते हैं, वो सही में महाराष्ट्र का भला चाहते हैं। वो ओरिजिनल लीडर है महाराष्ट्र के, ना कोई डुप्लीकेट गद्दार मिली भगत। फहद भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को हाईलाइट किया, ड्रग्स का मुद्दा यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया। इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? 6-7 साल से आपका यहाँ पे आना जाना है। आप ड्रग्स का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, 15 साल से आप सत्ता में थे, आप यहाँ पे आके अब क्या वायदे कर रहे हो? आप क्या कर रहे थे 15 साल से? सो रहे थे आप लोग। यहाँ पे शिक्षा, तमीज का कॉलेज नहीं है, यहाँ पे हायर एजुकेशन का आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, मटर्निटी वार्ड नहीं है। आप इतना लड़की बहन पैसा फेंकना आसान होता है, कुछ अच्छा सीरियस काम जिससे लोगों की जिंदगी में फर्क आए, क्या किया आपने औरतों के लिए? यहाँ पे मटर्निटी वार्ड नहीं है, यहाँ पे महिलाओं के लिए। ड्रग्स का मुद्दा है, ड्रग्स एक ऐसा मुद्दा है जो यंग यूथ को इफेक्ट करता है, हर घर हर परिवार को इफेक्ट करता है। ये 3 मेजर मुद्दे हैं जो आई थिंक फहद के लिए और फहद के कैंपेन में हम लोग हाईलाइट करेंगे। और इस पे भगवान करे वो जीतेगा, आई एम श्योर वो जीतेगा। एंड जब वो जीतेगा, विधायक बनेगा, ये 3 मुद्दों पे वो काम करेगा। आखिरी सवाल, यहाँ के जो कैंडिडेट है और उनके पिताजी पास वाले विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये दोनों बेटे और उनके पिताजी का जिस तरह से अभी चल रहा है, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? महायुति के साथ एक, महाविकास आघाड़ी के साथ जाने का एक नहीं, उन्होंने अपने लोगों के साथ मुझे लगता है गलत किया है, गद्दारी करी है। बस इसका जनता जवाब देगी 20 नवंबर को। हम कोई नहीं होते उसके ऊपर कमेंट करने वाले, उनको जनता बताएगी कि जनता का अपनी क्या प्रतिक्रिया है उनकी इस गद्दारी पर। उनका ऐसा कहना है कि अजित पवार जी ने उनको साथ दिया था, इसलिए उन्होंने उस तरह का डिसीजन लिया है। जो जनता पवार जी के साथ उसे चुनेगी। एक बात बीच में काट के बोलूंगा, सुप्रिया ताई जब मेरे कार्यक्रम में आई थी तो सुप्रिया ताई ने बताया कि मैंने आंसू पोंछे हैं सना के और नवाब मलिक साहब के परिवार के।
तो शरद पवार साहब अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। ये जब ये सारी चीजें हुई तो शरद पवार साहब पूरी तरीके से जो है खड़े रहे थे, और ये सुप्रिया ताई ने अपने मेरे कार्यक्रम में भी इस बात को बोला था, तो ये बिल्कुल झूठ है। अजीत पवार साहब ने हो सकता है साथ दिया, वो साथ देने का मतलब ये है कि मैं विचारधारा भूल जाऊं, साथ देने का मतलब ये है मैं उन लोगों के साथ चला जाऊं जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा बहुत सारे लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन राजनीति विचारधारा के लिए होती है, राजनीति नेता बन। उनका इसके ऊपर कहना यह है, ना समाजवादी ना राष्ट्रवादी, ओनली नवाबवादी। नवाबवादी नहीं नहीं नहीं, ये तो राजशाही हो गई। राजशाही में ये होता है कि व्यक्ति बड़ा होता है, लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ा नहीं होता, भारत का संविधान बड़ा होता है। और भारत के संविधान की जो मजाक इस देश की भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया है, जिस तरह से आए दिन इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खिलवाड़ किया है, जनता तैयार रहे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चुनाव का इंतजार कॅन्डिडेट से ज्यादा जनता कर रही है। आपण पाहतोय लोक निवडणुकीचा या ठिकाणी वाट पाहत होते आणि नक्कीच ह्या मतदानाच्या माध्यमातून लोक नेमकी उत्तरं देतील, जनता कुणासोबत आहे हे लवकरच कळेल, अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया फवाद अहमद यांनी दिली आहे। कॅमेरामन सचिन शिंदेसह निलेश बुदावले, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।